ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कामाख्या देव्यै नमः। पाप मोचनी एकादशी कब की है? 4 अप्रैल की है या 5 अप्रैल की है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी एकादशी यानी सभी पापों का नाश करने वाली है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो कृष्ण पक्ष चैत्र मास की एकादशी पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 की पड़ रही है। बिना कोई संदेह के पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ 5 अप्रैल को ही आपको एकादशी मनानी है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना करें। इस एकादशी का आरंभ 4 अप्रैल दोपहर के बाद 4:10 पर होगा, यानी सूर्योदय के बाद ये एकादशी शुरू हो रही है। जबकि 5 अप्रैल को ये एकादशी लगभग 1:30 बजे तक रहेगी, अर्थात सूर्योदय एकादशी में ही हो रहा है 5 अप्रैल को। तो आपको बिना सोचे विचारे पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को ही मनानी है। इस एकादशी को पिशाच मोचनी एकादशी भी कहते हैं, अर्थात सभी पिशाचों को मुक्त करने वाली एकादशी 5 अप्रैल को ही आपको मनानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 4 अप्रैल की एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को भी आप समझिए। जो कोई व्यक्ति पाप कर्मों को करके या अकाल मृत्यु से मर चुका है, तो इस एकादशी के प्रभाव से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एकादशी का व्रत करना होगा और उसके पुण्य को उस मृत व्यक्ति को या जो अकाल मृत्यु से मरा है उस व्यक्ति को इसके पुण्य देने होंगे। तब उस प्रेत को अपनी प्रेत योनि पिशाच योनि के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसे सद्गति प्राप्त होती है। क्योंकि इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, सभी पापों का नाश करती है। इस एकादशी के अंतर्गत दशमी तिथि को आपको भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी को फलाहार किया जाता है। द्वादशी को भी केवल एक बार ही भोजन आपको करना है। तुलसी पूजन और उनकी परिक्रमा करने से एकादशी के पुण्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। व्रत पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर उनको दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप इस एकादशी के पुण्य से विष्णु लोक के अधिकारी भी बन जाते हैं। एकादशी व्रत में आपको कुछ सावधानियां भी विशेष रूप से रखनी चाहिए। कौन सी सावधानी है वो ध्यान से सुने आप। एकादशी व्रत के दिन, परायण के दिन और द्वादशी के दिन आपको काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। जिस किसी व्यक्ति के घर में कोई भी सूतक पातक चल रहा हो, उसके यहाँ यदि किसी बालक ने जन्म लिया है या किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में आपको नहीं जाना चाहिए। इससे आपका एकादशी व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी के दिन आपको अपने घर में दाल चावल नहीं बनानी चाहिए और ना ही किसी को खाने देने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति व्रत हो या ना हो। ये पूर्णतः निषेध होता है। कपड़े आपको नहीं धोने हैं इस दिन, साबुन से भी नहीं नहाना चाहिए। तो एक बार मैं पुनः बताता हूँ, पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को आप बिना किसी संदेह के सोचे विचारे आप मना सकते हैं। इसमें आप संदेह ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो आपको भी मिलते रहेंगे और शेयर करने से ये जानकारी दूसरों को मिलेगी। इससे वो भी इन नियमों का पालन कर पाएगा। इसके फलस्वरूप आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। माँ भगवती कामाख्या आपकी रक्षा करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः।